हेलो गाइज, वेलकम टू एवा एग्ज़ाम। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए फिजिक्स का एक टॉपिक ग्रेविटेशनल जो गुरुत्वाकर्षण का है आप लोगों के लाए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए ग्रेविटेशनल से एक न दो क्वेश्चन पूछ ही देता है। सो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर इस चैप्टर को आप लोग अपने आप को बहुत अच्छी तरह से जांच भी कर लीजिएगा कि इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन हम लोग के बन रहा है। और इस चैप्टर पर आप लोग पूरी अच्छी तरह से कमांड कर लीजिएगा, क्योंकि श्योर है कि एक न दो क्वेश्चन इससे आता ही आता है। चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और इसमें जो मेन टॉपिक भी बता दिया जाएगा वो आप लोग कॉपी पर राइट भी कर लीजिएगा, कॉपी कलम साथ में रखिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा क्वेश्चन दी थी। तो गुरुत्वाकर्षण नियम का परिभाषा जो दिए थे वो दिए थे न्यूटन ने, यानी राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा न्यूटन। और कब दिए थे? तो 1686 में। कब? 1686 में न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है कहाँ पे? तो होती है ध्रुवों पर। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता सबसे अधिक जो होती है वो ध्रुवों पर होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। देखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक, देखिए इस तरह से भी एक क्वेश्चन पूछ देता है कि जी क्या है, जी क्या है। उसमें ऑप्शन दे रहता है, एक नियतांक है और दो तीन ठो दिया रहता है। तो आप लोगों को क्या करना है, जी का है एक प्रकार का नियतांक है। देखिए ए फिजिकल टू होता है GM1 M2 बटा R स्क्वायर। इसमें जो जी होता है वो ये क्या होता है, नियतांक होता है। इसी नियतांक का मान जो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर होता है। सो आप लोग याद कर लीजिएगा कि 3 का राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, और जो बताएगा वो भी याद कर लीजिएगा। और न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर जी का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल की एक बाल्टी को केवल एक हाथ में ले जाने के बजाय दो बाल्टियों को अलग अलग हाथों में ले जाना आसान होता, क्यों? देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति है, एक हाथ में बाल्टी लिया हुआ है, उससे भार जो होगा थोड़ा ज़्यादा पता चलेगा, और अगर दोनों हाथ में वो लेता है तो भार थोड़ा कम पता चलता है। ये किसके कारण होता है कि भार कम पता चलने लगता है? इसका राइट आंसर होगा कि गुरुत्व केंद्र तथा संतुलन केंद्र पैरों पर लगता है। गुरुत्व केंद्र और संतुलन जो केंद्र होता है वो कहाँ पर लगता है? पैरों पर, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। दोनों बाल्टी लेने पर आदमी को थोड़ा सा भार कम लगता है। इसका मुख्य कारण है गुरुत्व केंद्र तथा संतुलन केंद्र पैरों में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का भार अधिकतम कहाँ पे होता है? तो मानव शरीर का भार जो सब अधिकतम होता है वो कहाँ पे होता है? आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है कि ध्रुवों पर। ध्रुव और मानव शरीर का जो भार होता है वो अधिकतम होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि जी का मान न्यूनतम कहाँ पर होता है? तो जी का जो मान न्यूनतम होता है वो होता है विषुवत रेखा पर। जी का मान न्यूनतम कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर। देखिए इसमें एक क्वेश्चन और भी डाल देता है कि जी का अधिकतम मान कहाँ होता है? अधिकतम, तो अधिकतम जो होती है वो ध्रुवों पर होती है। जी का अधिकतम मान कहाँ पे होती है? ध्रुवों पर। और जी का न्यूनतम मान कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर। यानी राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए जी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है
कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, चंद्रमा पर यानी मून पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी गुरुत्वीय त्वरण के मान के 1/6 गुना होता है, यानी 1/6 गुना होता है। अगर पृथ्वी का गुरुत्व है 60, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय त्वरण, तो मून का जो गुरुत्वीय त्वरण जो हो जाएगा वह 60 का 1/6 यानी 10 हो जाएगा। मून का कितना हो जाएगा 10। अगर भी पृथ्वी का 60 है तो मान लिया जाए कि अगर पृथ्वी को 60 है गुरुत्वीय त्वरण, तो चंद्रमा का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि 60 का 1/6 यानी पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो पृथ्वी गुरुत्वीय त्वरण के 1/6 गुना चंद्रमा गुरुत्वीय त्वरण होता है। समझ गए होंगे आप लोग। 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अब अधिकतम पूछेगा तो आप लोग बता दीजिए ध्रुव पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता। अगर दो पिंडों के मध्य लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल रहता है वो किस पर निर्भर नहीं करता, तो पिंडों के द्रव्यमान के योग पर निर्भर नहीं करता। दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है एफ होता है, वो पिंडों के द्रव्यमान के योग पर निर्भर नहीं करता। निर्भर क्या चीज कर पड़ता है, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है Gm1 m2/r²। देखिए पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के, पिंडों के मध्य की दूरी के और गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी के, इसी तीनों पर निर्भर करता है गुरुत्वाकर्षण पर। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जिस पर निर्भर नहीं करता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 किग्रा द्रव्यमान के पिंड तथा पृथ्वी के मध्य गुरुत्वीय बल का मान क्या होगा। तो देखिए ए फिजिकल फॉर्मूला होता है Gm1 m2/r²। मान लिया कि m1 एक पिंड है और m2 एक पृथ्वी है, तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है 6.4 × 10⁶ है और पिंड का जो द्रव्यमान है वो 2 किग्रा है। और यहाँ पे 6 × 6 अभी बताएं कि जी का मान कितना होता है, 6 × 6 7 × 10⁻11 होता है। सभी वैल्यू को बैठाकर आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। किस फार्मूला पर बैठेगा, F = Gm1 m2 पर, m2/r² पर। अब बीच की दूरी कितना है, आप लोग इसको बैठा कर देखिए त्रिज्या यहाँ पे यानी दूरी इतना है। जी का मान पीछे बता दिया गया है, m1 का मान 2 किग्रा और m2 का मान 6 × 10⁻24 हो गया। अब बैठा कर इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा आप लोग। अगर नहीं आएगा तो बता दीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा, बता देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही कौन सा है। तो T² समानुपाती R3। T² समानुपाती, इसको समानुपाती कहते हैं, प्रोपोर्शनल R3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए जी का जो मान होता है ध्रुव पर अधिकतम होता है। जी का मान ध्रुव पर कहाँ होता है, पोल पर अधिकतम होता है। जी का मान पोल पर अधिकतम होता है और जी का मान लॉन्गिट्यूडिनल यानी विषुवत रेखा पर कम होता है। और पृथ्वी के घूर्णन के कारण, अगर पृथ्वी के घूर्णन के कारण गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है और अगर नहीं घूरता है, पृथ्वी घूर्णन नहीं करता है, तो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो बढ़ जाता है। आप लोग इस क्वेश्चन को भी, इस सब क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, लिख लीजिएगा बढ़िया से, एग्जाम में पूछेगा एक नया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सबसे पहले ग्रह गति नियम का निरूपण किसने किया। सबसे पहले ग्रह के गति नियम का निरूपण किसने किया, तो किए थे जोन्स केपलर ने।
कौन किया था? जोन्स केपलर ने सबसे पहले ग्रह गति का नियम का निरूपण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल कौन सा बल है? सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल जो बल है वह है गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल कौन है? गुरुत्वीय बल, यानी सबसे कमज़ोर जो है गुरुत्वीय बल है, यानी वीक। इससे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण की अवधि क्या होती है? तुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण की अवधि क्या होती है? तो होता है 24 घंटा। राइट आंसर ऑप्शन सी, 24 घंटा होता है तुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण की अवधि, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 24 घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है। तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम जो लागू होता है वो सभी पिंडों पर होता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम कहाँ लागू होता है? सभी पिंडों पर होता है। देखिए एक क्वेश्चन और है कि जी का जो मान होता है, गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो केंद्र पर यानी सेंटर पर, कहाँ पे? सेंटर पर 0 होता है, यानी 0 होता है। जी का मान सेंटर पर क्या होता है? 0 होता है। याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का द्रव्यमान होता है। पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है? तो होता है स्थिर रहता है। पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का तो जो द्रव्यमान रहता है वो क्या रहता है? स्थिर रहता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा किस कारण आता है? समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा किसके कारण आता है? तो आता है पृथ्वी पर शुक्र के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण। किसके कारण? पृथ्वी पर शुक्र के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? भूमध्य रेखा यानी लॉन्गिट्यूडनल, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? तो भूमध्य रेखा से जब हम उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का जो मान होता है वो बढ़ता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरती वस्तु का भार क्या होता है? गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से अगर किसी वस्तु गिर रहा है तो वस्तु का भार क्या होगा? इसका राइट आंसर है 0 होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 0 होता है। गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत अगर मुक्त रूप से कोई वस्तु गिर रहा है तो उसका जो भार जो होगा वो 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में सही चयन कीजिए, इनमें कौन सा जो फॉर्मूला है वो सही है? तो W=mg होता है, जहाँ m एक मास है और g है गुरुत्वीय त्वरण है, यानी W= कितना होता है? mg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार क्या होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर जो वस्तु का जो भार होता है वो 0 होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी कि पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का जो भार होता है वो 0 होता है।